अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके साहित्य से हमें अनेक यानी जिसे कहते हैं कि शब्दों का यथार्थ और प्रत्यक्ष प्रायोगिक अर्थ पता चलता है। शब्द हम उच्चारण तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसकी व्याप्ति, उसका लक्ष्यार्थ हम नहीं जानते। इसी तरह का एक शब्द आता है भगवान। हम भगवान शब्द से ईश्वर को भी निर्देशित करने लगते हैं, लेकिन ईश्वर और भगवान इनमें अंतर है। भगवान, अवतार, ईश्वर आदि अनेक शब्द जो आते हैं वो अपने अपने संज्ञाओं का विशेष अर्थ धारण किए रहते हैं। आइए इस क्रम में हम बुद्ध सूक्त के द्वितीय खंड से भगवान इस शब्द का व्यापक और यथार्थ अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। ईश्वर का विशेष तेज भगवान है। आत्मस्थितिवान नारायण भगवान है। क्षर अर्थात क्षेत्र, ज्ञान अर्थात अक्षर और ज्ञेय अर्थात पुरुषोत्तम के स्थूल उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति और विद्या अविद्या रूप षट भग को धारण करने से एवं भगवान होने से वह इन छहों का पूर्ण रहस्य निज स्वरूप में देखता है। उसे अणिमा, महिमादि अष्ट सिद्धियाँ, विचार तरंग की लहरें भासती है। अखिल विश्व की उत्पत्ति व प्रलय यही क्रिया शक्ति है। सब भूतों की अर्थात पंच तत्वों की गति व अगति यही जड़ शक्ति है। और विद्या व अविद्या यही इच्छा शक्ति जानना। इन तीनों शक्तियों के षड्विध स्वरूप को जो जानता है वही भगवान संज्ञा को प्राप्त होता है। भगवान क्षण गुणेश्वर्य युक्त होते हैं। जीवित रहते हैं तब तक सबों को प्रत्यक्ष दिखते हैं। देह छोड़ने के बाद अव्यक्त दशा में लीन रहते हैं। भगवान शब्द प्रथम नारायण से उत्पन्न हुआ। यह नारायण व भगवान में भेद है। भगवान द्विभुजा युक्त ही होते हैं। परमात्मा के अक्षर प्रकृति के विशेष प्रकाश को भगवान यानी विभूति कहा है। श्रुति, स्मृति, पुराण और संतों ने पूर्ण प्रकाश को भगवान अर्थात विभूति कहा है। श्रुति, स्मृति, पुराण और संतों ने पूर्ण दिव्य चक्षुवान पुरुष को ही भगवान संज्ञा दी है। अचल आस्तिक्यवान को 6 भागों का संचार होने पर भगवान संज्ञा लगाना सार्थक है। भगवान संपूर्ण विश्व को देखते हुए अचल रहते हैं। भगवान किसी संप्रदाय को ग्रहण नहीं करते। प्रकृति गुणों की लीला का कार्य मनुष्य में दिखता है, भगवान में नहीं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय यह महाव्रत है और वह चित्त शुद्धि का कारण है और वह चित्त शुद्धि का साधन है। भगवान सर्वथा वर्तमानोपी होते हैं। सत्संग करके स्वयं देख लेना। भगवान सत्वगुण अर्थात वर्ण कर्म में स्थिति कराने वाले दिव्य चक्षु देते हैं। भगवान पदारूढ़ पुरुष स्वस्वरूप रचना का यथार्थ बोध रहने से सिद्धांत विरुद्ध असंभव कार्य सिद्धि का अभिवचन नहीं देते।
इसलिए अर्थात महान व्यक्तियों पर ऐसे अज्ञान के घृणित आरोप न आवे, इसलिए उनके किसी चमत्कार कथा का सरल अर्थ विज्ञान दृष्टि से किया जाए तो यथार्थता प्रत्यक्ष दिखेगी। भगवान को ही श्री गुरु कहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इससे कोई अधिक नहीं हो सकता। मेरा अर्थात परमात्मा का भक्त जब यह जान लेगा तभी मेरा अर्थात परमात्मा का भाव भगवान होगा, उसे फिर पतन नहीं। भगवान यह नाम परमेश्वर का लक्ष्य करा देने वाला नहीं है और न वह प्रेम से रखे हुए राजा नामधारी लड़के के समान है अथवा सिर पर गट्ठा लादने वाले राव बहादुर, राज बहादुर, जंग बहादुर इत्यादि के समान धन से प्राप्त होने वाला या पुष्पिता वाणीवान मनुष्यों ने स्वकीय लालसा की तृप्ति के लिए जानबूझकर योजना किया हुआ है। यह स्वकर्मार्जित अनेक जन्म संसिद्धि का फल है और स्वकष्टार्जित गुणानुसार प्राप्त होने वाले कर्म के बल उपाधि ही नहीं तो गुणानुसार प्राप्त होने वाले कर्म के बल का द्योतक है। उपाधि शब्द बाहर से प्राप्त होने वाले अस्थाई, कृत्रिम तथा अल्प शक्ति वैभव का द्योतक है। तो भगवान यह नाम सर्वज्ञता का लक्ष्य कराने वाला है। भगवान शब्द अशाश्वत ऐश्वर्य का द्योतक नहीं है, वह स्थायी ऐश्वर्य का घर है। भगवान नाम को प्राप्त हुए नर में अनिमादि अष्ट सिद्धियां और ऐश्वर्यादि षटभग अर्थात द्वार स्वकर्म पर स्थित रहते हैं। भगवान श्रेष्ठ विभूति को कहते हैं। वे योनि भाव रहित अर्थात क्षर महद ब्रह्म की भावना रहित माता के पेट से उत्पन्न होते हैं, तथापि व्यष्टि शरीर का दैव शेष रहने के कारण औरों के ध्यान में योनि से पैदा हुए दिखते हैं। भगवान नाम विभूतियों में भी श्रेष्ठ विभूतियों का है। भग नाम 6 प्रकार के संपूर्ण ऐश्वर्य का है। उत्पत्ति प्रलयंचैव ऐश्वर्ये च समग्रंच इत्यादि श्लोक देखना। मायोपाधिक यथार्थ का अहंकार धारण करने वाले की भगवान संज्ञा है। यह गुणातीत रहते हैं। प्रकृति नियमानुसार भगवान का दृश्य वह पालन करना ही होता है। जगत जीव रचना है, उसके बंधन में भगवान नहीं। जिस कार्य के हेतु जो भगवान होते हैं वे उस समय उस कार्य को प्रवृत्त होते हैं। परमेश्वर विश्वरूप है, वह आता जाता नहीं। इस दृष्टि से गजेंद्र मोक्ष की कथा का यथार्थ लगा लेना। भगवान पद प्राप्ति के हेतु आत्मनिश्चय की स्थिति परम आवश्यक है।